अग्नि व्यापे पत्थर को भी, अग्नि व्यापे पत्थर को भी, नहीं पत्थर को मेरा रे, नहीं पत्थर को मेरा। चकमक ज्योति लागे गुरु तोरी, चकमक ज्योति लागे गुरु तोरी, काहे घोर अंधेरा रे, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो रे, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो रे, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, नहीं मस्तू का डेरा रे, नहीं वस्तु का डेरा, ओ बाट निहारो गुरुवर तोरी, बाट निहारो गुरुवर तोरी, तोर चरणों की छाया रे, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो रे, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो रे, गुरु बिन घोर अंधेरा रे। गुरु श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। तो ये बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये पावन, ये पवित्र बेला जिसमें श्री भागवत भगवान जी की ये पावन आरती उतारी जाती है, सद्गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद पूरी साथ संगत को मिलता है और हमें वो अवसर, एक मौका मिलता है कि सद्गुरुदेव जी के मुखारविंद से हम कथा श्रवण करें। तो कोटि कोटि प्रणाम सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथिया, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथिया, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथिया, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोली श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सिद्धि योगी धाम की जय हो, श्री बाबा जी महाराज की। इसी भाव से, पवित्र भाव से सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, बिल्कुल शांतिपूर्वक।
स्वस्ति सिद्ध महासत्त्वये नमः। स्वस्ति श्री गोवर्धननाथो विजयते। स्वस्ति जनबलभाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदहिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै इष्टदेव स्वरूपिणे यस्यावाग्मृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम् सच्चिदानन्दस्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शम्भो भवानि दाहिने शम्भो भवानि दाहिने सन्मुख रहे गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। परम शक्ति परम आनंद स्वरूप कोटि ब्रह्मांड नायक परम अखिलेश्वर भगवान श्री हरि नारायण जी के महाअवतार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी की इस महाअवतार लीला उनके वांगमय स्वरूप का दर्शन करते हुए
जिनके स्वागत की इस पावन वेला में हम सब सम्मिलित हुए हैं और भगवान अपने शब्दमय रूप, अपने बांधमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी के रूप में विराजमान हुए हैं। उनके श्री चरणों का हमने सेवन किया, उनके श्री चरणों का हमने स्वागत किया, उनके श्री चरणों को देखकर हम आनंदित हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण के महाअवतार लीला में भगवान कृष्ण को महाअवतार कहा गया है। श्री हरि नारायण के महाअवतार रूप भगवान श्री कृष्ण की जो ये लीला अमृत है, उसे ही श्रीमद् भागवत कहा गया है। प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पूज्यपाद काला बाबा जी महाराज एवं पूज्यपाद श्री श्री सिद्धयोगी बाबा जी की पावन सानिध्य में चल रही ये पावन कथा, जिसका आज शुभारंभ हुआ है, आप सभी पुण्य आत्माओं का स्वागत है, अभिनंदन है। पहुंची हुई समस्त मातृशक्ति, माताएं बहनें, देवियां सज्जन, महापुरुष दृश्य एवं अदृश्य रूप से इस पावन कथा का रसास्वादन कर रही सभी पुण्य आत्माएं एवं सिद्धयोगी धाम YouTube चैनल के माध्यम से, सिद्धयोगी धाम फेसबुक पेज के माध्यम से इस कथा का लाइव प्रसारण देख रही सभी पुण्य आत्माओं को भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंचासीन आदर के योग्य सभी आचार्य वृंद, संगीतज्ञ वृंद और ये पावन भूमि माता श्री जालपा जी की वो पवित्र गोदी, जिसमें बैठकर हम इस पावन कथा का रसास्वादन आरंभ किए हैं। हे मां भगवती, आप अपने लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के रूपों में निवास करती हैं और जगत का कल्याण करती हैं। लौकिक रूप का अर्थ है कि वो भगवती हर घर में या तो मां के रूप में, या पत्नी के रूप में, या बेटी के रूप में, या बहन के रूप में निवास करती है। और जो मां भगवती के इस स्वरूप का दर्शन करता है, वो मां के लौकिक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। ये मां का लौकिक रूप है और अलौकिक का अर्थ है जिस रूप में भगवती आपके सुंदर मंदिर में यहां पर विराजमान है। तो माता जालपा के इस पवित्र सुंदर स्थान पर बैठकर पूज्य काला बाबा जी के प्रेम और शुभ आशीर्वाद से निर्मित ये सुंदर स्थल, जिसे परम गुरु प्रेमी हमारे बड़े प्रिय सखा परम स्नेही श्रद्धेय श्रीमती बीना देवी एवं श्री विजय गौतम जी ने जिस प्रेम के द्वारा इस स्थान को सींचा है, गुरु चरणों का ध्यान करते हुए, ऐसा अलौकिक प्रेम कहीं कहीं पर मिलता है, सब जगह नहीं मिलता। एक पल में इंसान भटक जाता है, एक पल में इंसान यहां से वहां चला जाता है, पर संत कहते हैं एक बार जो श्री चरणों का आसरा ले लिया, एक बार जो गुरु चरणों का आसरा ले लिया, उसके बाद अगर एक पल के लिए भी व्यक्ति वहां से हिल जाए तो समझो उसकी भक्ति खंडित हो गई। तो धन्य होते हैं ऐसे भक्त जिन्होंने एक बार श्री गुरु चरणों का आसरा लिया और अपने मन मंदिर में सतगुरु को बसा दिया। पिछले वर्ष पावन
श्री शिव महापुराण कथा का हमने आनंद लिया, भगवान शिव की लीलाओं का आनंद लिया। और उसी समय श्रद्धेय गौतम जी को गुरु कृपा प्राप्त हुई, भगवान की प्रेरणा प्राप्त हुई और इन्होंने एक सुंदर संत आश्रम बनाने का संकल्प लिया। जैसे ही इनको प्रभु की प्रेरणा हुई, वैसे ही इन्होंने संत आश्रम का निर्माण आरंभ कर दिया। और आप देखें कि कितना सुंदर आश्रम इन्होंने तैयार किया और कितना प्रेम इन्होंने दिखाया है। तो आज मां भगवती की कृपा से, आज प्रभु की कृपा से, गुरु चरण अनुराग से इस भव्य संत आश्रम का प्रवेश भी आज हुआ है। तो संत आश्रम प्रवेश की इस वेला की भी आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। संत महात्माओं का आगमन यहाँ होता रहे, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि प्रभु के आने के लिए अगर कुछ आवश्यक है तो संत चरण आवश्यक है। इससे पहले कि मैं इस पावन कथा में प्रवेश करूं, मैं आपको एक सुंदर प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। बहुत ही मनमोहक प्रसंग है। माता भिलनी के बारे में आप सभी ने सुना है, कथा में विस्तार से सुनेंगे, परंतु अभी थोड़ा सा स्पर्श करूंगा। माता भिलनी जो पूरी उम्र से प्रभु के इंतजार के लिए रास्ता साफ करती थी, रोज फूल एकत्रित करती थी, रोज मार्ग साफ करती थी, फूल बिखेर देती थी, रोज बेर इकट्ठे करती थी, पर राम नहीं आते थे। लंबा समय बीत गया, भिलनी बुढ़ी हो गई। उस रास्ते से जो भी ऋषि मुनि चलते तो भिलनी उनका कहीं ना कहीं जाने अनजाने से अपमान कर देती थी, उन्हें उस रास्ते से भगा देती थी। आज भिलनी बिल्कुल वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है और भिलनी को मानो आज ये बोध हो गया कि मेरे प्रभु अगर आज भी नहीं आए तो कब आएंगे। आज भिलनी ने आखिरी बार रास्ता संवारा, आज भिलनी ने आखिरी बार रास्ता साफ किया। और फिर भी जब राम ना आए, ऋषि मुनि जाने लगे। ऋषि बोले, अरे महाराज इधर से ना जाएं, ये बुढ़ी फिर से कहीं कुछ कह देगी, कहीं दूसरी तरफ से चले। डरते थे उससे। तो भिलनी की आंखों से आंसू गिर गए और भिलनी ने रोते रोते कहा, हे ऋषि मुनियों, अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी, अब मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी, क्योंकि मुझे आज पता चल गया कि अब मेरे राम आने वाले नहीं हैं। अब तो मेरे जीवन की संध्या वेला हो चुकी है, अब मेरे राम नहीं आएंगे, अब आप ही इस रास्ते से चले जाइए। जैसे ही उन ऋषि मुनियों ने, जिनको वो पूरी उम्र से धुतकारती थी, भगाती थी, उन क्षत्रिय ऋषि मुनियों ने आज जब उन फूलों के ऊपर पैर रखे, उस रास्ते के ऊपर से निकले जिस रास्ते को भिलनी ने सजाया था। इधर से ऋषि मुनियों के चरण लगते हुए गए और उधर से पीछे पीछे राम लखन आकर खड़े हो गए। सोमनाथ अश्रुओं की लगी एक झड़ी हुई, उतने में एक जोड़ी द्वार पर खड़ी हुई। राम लखन आ गए। भिलनी ने पूछा, राम जी आप पहले क्यों नहीं आए? आज तो मैंने इस रास्ते से दूसरों को जाने दिया, आपके लिए मैं रोज रास्ता संवारती थी। तो राम कहते हैं, भिलनी माता अगर सत्य कहें तो आज तक हम इसीलिए नहीं आए, आज तक हम इसीलिए नहीं आए
ताकि आपका ये द्वंद मिट जाए। हे माता, आप हमें तो रोज बुलाती थी, पर संत महात्माओं का रोज अपमान करती थी। जब तक संतों का सम्मान नहीं होता तब तक हम भी आते नहीं। अगर हम आते हैं तो किस रास्ते से? जिस प्रकार जब कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, कोई वीआईपी जाना होता है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले आकर पूरा के पूरा रास्ता साफ कराते हैं, पूरा रूट क्लियर करते हैं और फिर वीआईपी मूवमेंट होती है। उसी प्रकार वीआईपी से भी जो वीवीआईपी है, जो दुनिया में सबसे बड़ा वीआईपी है, जो हमारा कृष्ण है, जो हमारा सांबरा है, जो हमारा प्रभु है, वो उस रास्ते से जाते हैं जिस रास्ते से संत महात्मा अपने चरणों से उस रास्ते को छूकर जब उसे क्लियर करते हैं तो भगवान उस रास्ते से जाते हैं। इसलिए भगत जनों, संतों की सेवा हो गई, साधुओं की सेवा हो गई, गुरुजनों की सेवा हो गई तो ईश्वर की सेवा हो गई। ईश्वर की सेवा से संत की सेवा नहीं हो सकती, पर संत की सेवा से ईश्वर की सेवा हो सकती है। क्या कहा? मोहन की जो याद आई, जरा अश्कों को बहाने दो। मोहन की जो याद आई, जरा अश्कों को बहाने दो। मोहन की जो याद आई, सभी का ये प्रेम से, जरा अश्कों को बहाने दो। मोहन की जो याद आई, जरा अश्कों को बहाने दो। जो याद आई, जरा अश्कों को बहाने दो। जरा अश्कों को बहाने दो। मोहन की जो याद आई, जरा अश्कों को बहाने दो। जिन राहों से आना है, 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 राहों को सजाने दो। मोहन की जो याद
जो याद आई, जरा अश्कों को बहाने दो। जो याद आई, जरा अश्कों को बहाने दो। मोहन की जो याद आई, जरा अश्कों को बहाने दो। जिन राहों से वो गुजरे, जिन राहों से जिन राहों से आना है, जिन राहों से आना है, उन राहों को सजाने दो। मोहन की जो याद आई, जरा अश्कों को बहाने दो। जरा अश्कों को बहाने दो, जरा अश्कों को बहाने दो, जरा अश्कों को बहाने दो। मोहन की जो याद आई, जरा अश्कों को बहाने दो। मोहन की जो याद आई, जरा अश्कों को बहाने दो। जिन राहों से वो गुजरे, वो राहें आज सजाने दो। जब आप मार्ग पर खड़े थे, दोनों तरफ अपने अपने हाथों में पुष्प लेकर, मालाएं लेकर खड़े थे भगवान के इंतजार में। और भगवान मानो सुंदर रथ के ऊपर आरूढ़ होकर, रथारूढ़ हो गच्छन पथि मिलित बहुदेव पटलई, रथ के ऊपर आरूढ़ होकर भगवान द्वारिकाधीश मानो उसी प्रकार आ रहे थे जैसे विदुरायन के जीवन में भगवान का आगमन हुआ था। पूरे 1 वर्ष की प्रतीक्षा और भगवान के श्री चरणों की एक तड़प, जिसके लिए हम तरस रहे थे। भगवान का आगमन हुआ, हमने भगवान का दर्शन किया, और जिसने भगवान का दर्शन कर लिया उसे उसके अलावा क्या चाहिए। जिनकी तिरछी चितवन को देखने के लिए योगी लोगों के हजारों साल लग जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण ये पावन कथा आज नैमिषारण्य तीर्थ में आरंभ हुई है। 20 वर्ष के एक बाल संत श्री महाभाग सूत जी इस पावन कथा का अमृत पान करवाने के लिए व्यास आसन पर विराजमान हुए हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि इस कथा का श्रवण कर रहे हैं।
और 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्या संप्रभा। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्या संप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, एक ऐसी कथा हमें सुना दीजिए जो रसायन की भांति हमारे कानों में प्रविष्ट हो जाए। आज कथा नहीं मांगी मेरी, आज क्या मांगा? आज रसायन मांगा। और रसायन किसे कहते हैं? बड़ी से बड़ी महामारी आ जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए, जो बीमारी जो महामारी कभी कंट्रोल ना होती हो, उसे कंट्रोल करने के लिए जिस दवा को बनाया जाता है, बड़ी से बड़ी महामारी को जो दवा असर कर जाए उसे कहते हैं रसायन। तब कहा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में रसायन की तरह प्रविष्ट हो जाए और मेरा भव रोग समाप्त हो जाए। कौन सा रोग? भव रोग। इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है? भव रोग। भव रोग से बड़ी कोई चीज नहीं। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? भव रोग। भावनाओं के सागर में घिरे हुए, चारों तरफ से कई प्रकार के जंजाल में फंसे हुए। सूत जी महाराज ने कहा, अगर तुम सचमुच में चाहते हो कि बड़े से बड़े भव रोग का नाश हो जाए, अज्ञानता का नाश हो जाए, अधर्म का नाश हो जाए, तो फिर श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक पावन कथा है जिसका रसास्वादन करने से आप इस जीवन का आनंद भी पाओगे और उस जीवन का आनंद भी पाओगे। तो कथा प्रेमियों, नैमिषारण्य तीर्थ में कथा आरंभ हुई। सूत जी महाराज कथा कहने लगे। कहा, गुरुवर, इस कथा का महात्म्य क्या है? इस कथा को सुनने से मिलता क्या है? तो सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर वाणी कही, मूकम क्रोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम। जिस कथा का श्रवण करने से जो गूंगे हैं वो बोलना शुरू हो जाते हैं, जो लूले लंगड़े हैं वो बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाते हैं, उसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया। बोला कैसे? कौन सा लंगड़ापन दूर हो जाएगा, कौन सा गूंगापन दूर हो जाएगा इस कथा का श्रवण करने। कहा, आओ मैं तुम्हें छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। जब द्वापर का विश्राम हो गया महाराज, भगवान किस रूप में आए? जब द्वापर में भगवान कौन सा रूप बना था? द्वापर में भगवान कृष्ण रूप में आए। जब प्रभु कृष्ण रूप में आए ना, भगवान अपने धाम जब वापिस गए, उनके जाने के बाद द्वापर का विश्राम हो गया, कलयुग का आगमन हुआ। नारद के मन में विचार आया, एक बार मैं जाकर देखूं वृंदावन धाम में क्या हो रहा है, यमुना के तट पर क्या हो रहा है। वृंदावन धाम में पहुंचे, चारों तरफ राधे राधे नाम सुना। नारद जी बड़े आनंदित हुए। मेरे प्रभु को गए हुए इतने वर्ष हो गए, पर आज भी प्रभु का नाम चल रहा है। मैं ऐसा करता हूं, एक बार यमुना के तट पर भी जाकर देखूं। यमुना के तट पर कोई ना मिला, एक नवयुवती स्त्री अकेली उस वीरान स्थल पर बैठी है। दो बूढ़े व्यक्ति अपना अपना सिर उस देवी की गोदी में रखकर सो रहे हैं। ये देवी नवयुवती है, 22-25 वर्ष की बिल्कुल नवयुवती।
नवयुवती स्त्री का रूप धारण किया और दोनों जो पुरुष हैं उनकी आयु लग रही है मानो 80-80 वर्ष के हैं, 80-80 वर्ष के लग रहे हैं। और वो देवी कह रही है, उठो मेरे पुत्रों, उठो मेरे पुत्रों, उठो मेरे पुत्रों। नारद जी हैरान हो गए। माता बुढ़ी होनी चाहिए, पुत्र युवक होने चाहिए, और यहां तो उल्टा है। माता नवयुवती है, जो पुत्र हैं जिनको ये पुत्र कह रही है वो बुढ़े हो गए हैं। तो नारद ने देवी की मदद करनी चाहिए। आखिर ये क्यों रो रही है, ये बुढ़े कौन हैं, इनको ये पुत्र क्यों कह रही हैं। नारद सोच ही रहे थे कि देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मम चिंतामपि नाशया। मेरी चिंता का नाश कीजिए। भो साधु क्षणम तिष्ठा, एक पल के लिए रुकिए, मेरी चिंताओं का नाश कीजिए। आपके मन में जो चल रहा है वो सत्य है। माता बुढ़ी होनी चाहिए, पुत्र युवक होने चाहिए। यहाँ मैं युवती हूँ और पुत्र बुढ़े हैं, क्यों? नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्याता उत्पन्ना द्रविड़े, मेरा नाम भक्ति है। मैं द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई हूं। मैं कर्नाटका में बड़ी हुई हूं, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई हूं। पूर्ण सम्मान प्राप्त करती हुई अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर, ये जो मेरी गोदी में लेटे हैं ना, जो आज बुढ़े दिख रहे हैं, ये बुढ़े हैं नहीं, ये मेरे छोटे छोटे बालक बिल्कुल तरुण अवस्था में थे। ये दोनों, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। ये दोनों मेरी बड़े प्रेम से मेरी गोदी में बैठे रहते थे, छोटे छोटे तरुण अवस्था में। इनको अपने संग लेकर मैं संसार का भ्रमण कर रही थी। गुर्जरे जीर्णताम गता, जब मैं गुजरात की तरफ पहुंची तो कथा प्रेमियों, देवी भगवती कहती हैं, गुजरात में पहुंचकर मैं और मेरे दोनों ये पुत्र जीर्ण शीर्ण हो गए। मैं भी बुढ़ी हो गई, मेरे पुत्र भी बुढ़े हो गए। हमारा शरीर तेज टूटने लगा। मुझे संतों ने कहा, वृंदावन चली जाओ, वृंदावन में जाकर तुम्हारा दुख दूर होगा। मैं दोनों पुत्रों को लेकर वृंदावन चली गई। ध्यान से सुनना, दोनों पुत्रों को लेकर वृंदावन चली गई। वृंदावन में तब गई जब दुख मिला। दुख क्या मिला कि माता तो बुढ़ी हुई हुई, पुत्र भी बुढ़े हो गए। वृंदावन पहुंची, भगवान का नाम सुना, राधे राधे सुनकर कुंज गलियों में भक्ति नाचने लगी, भक्ति नृत्य करने लगी। भक्ति सोची मेरा दुख दूर हो गया। वृंदावन में राधे राधे सुनकर भक्ति फिर से पुनर्युवती हो गई। भक्ति ने सोचा मेरे पुत्रों का दुख भी दूर हो गया, परंतु नृत्य करने के बाद जब रुकी तो क्या देखा कि भक्ति तो नवयुवती हो गई, परंतु दोनों पुत्र बुढ़े के बुढ़े रह गए। और पुत्र क्या है? एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। एक ज्ञान है, एक वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए। संतों ने कहा यमुना के तट पर चली जाओ, वहां हो सकता है दुख दूर हो जाए। अपने पुत्रों को लेकर देवी भक्ति यमुना के तट पर पहुंची, परंतु वहां जाकर भी दुख दूर नहीं हुआ। दोनों पुत्र बुढ़े के बुढ़े पड़ गए। आज हैरानी की बात देखिए कि भगवान के घर में जहां पर बड़े से बड़ा दुख कट जाता है, जहां बड़े से बड़ा रोग मिट जाता है, बड़ी से बड़ी व्याधि कट जाती है, उस वृंदावन में जाकर, उस यमुना के तट पर जाकर भी देवी भक्ति का दुख दूर नहीं। नारद बड़े दुखी हुए। हे भक्ति, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। नारद बद्रिकाश्रम में दौड़ते हुए गए। बद्रिकाश्रम में जाकर, विशालापुरी में जाकर नारद जी ने घोर साधना की। भगवान आकाशवाणी करते हैं, सत्कर्म करो,
सत्कर्म की प्राप्ति के लिए अब नारद सत्कर्म कैसे करें? नारद भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। यहां नारद ने प्रार्थना की। कहते हैं, सच्ची शिद्दत के साथ जब तुम किसी को पाना चाहते हो, सच्ची शिद्दत के साथ जब तुम किसी को पाना चाहते हो, तो तुम ही नहीं, पूरी की पूरी प्रकृति तुम्हारा साथ देने में लग जाती है। तो फिर मुश्किल की बात क्या है? नारद ने भगवान को कहा, देवी भक्ति के दुख को दूर करने के लिए मुझे किसी ऐसे संत से मिला दो जो सारे दुख को दूर करते, जो प्रभु आप सता। नारद की पुकार सुनकर वो परमात्मा ही सनकादि रूप बनाकर आए, 4 महात्माओं का रूप बनाकर आए। सनक सनंदन, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। 4, 5, 5, 6 वर्ष की आयु के दिखने वाले उन संतों का रूप बनाकर भगवान आए। नारद ने प्रणाम किया, कहा, प्रभु देव भक्ति का दुख कैसे दूर होगा? बोला, भक्ति ज्ञान वैराग्य को हमारे पास लेकर आओ। आनंद घाट एक विस्तृत स्थल है हरिद्वार के पास। आनंद घाट में सनकादि महात्माओं ने कथा का आरंभ किया। देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य को भगवान के घर वृंदावन से यमुना के तट से उठाकर कहां लाया गया? जोर से बोलिए, कहां लाया गया? हैरानी की बात देखिए कि भगवान के घर में भी जो दुख दूर नहीं हुआ, उस दुख को दूर करने के लिए संतों के चरणों में पहुंचे। संत कहते हैं कि अगर संत चरण अनुराग के बिना व्यक्ति भगवान को पाना चाहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं, गुरु बिन गत नहीं पाए। जब तक गुरु की शरण ना मिले, जब तक सच्चा गुरु ना मिल जाए, तब तक अगर आप भगवान के घर में भी चले जाओगे तो भी भगवान मिलते नहीं है। ये कथा हमें क्या बता रही है? देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य यमुना के तट से, वृंदावन के धाम से, संतों के चरणों में फिर से पहुंचे। जब तक संतों के चरणों से इस पावन कथा का रस स्वादन न किया, तब तक जीवन आनंदित नहीं हुआ। कथा आरंभ हुई, भागवत की कथा का सार आरंभ हुआ। भागवत को नमन करने लगे, भागवत को प्रणाम करने लगे और भागवत को पल पल नमन करते हुए कहा, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितं समाश्रयेत। सदा सेव्या, जिसका सदा सेवन करना चाहिए, जिसकी सदा सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितं समाश्रयेत। जिस कथा के श्रवण करने मात्र से, जिस कथा के सुनने मात्र से हमारा चित्त हरि के चरणों में लग जाता है, उस कथा को ही तो भागवत कहा जाता है। वही भागवत महापुराण है। देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य ने एक एक दिन की कथा सुनी। 7 दिन की कथा से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान सुंदर विमान में अवतरित हुए। भगवान ने कहा, भक्ति हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। भक्ति बोली, क्या करें प्रभु, क्या करें हम? बोला, ऐसा करो, जिस जिस दिल में, जिस जिस हृदय में मेरा नाम चले, तुम उस हृदय में जाकर निवास करो। भक्ति उस हृदय में निवास करने लगी जिस जुबान पर राधे नाम है, जिस जुबान पर सीता राम है। उस हृदय में जहां प्रभु का नाम है, वहां वहां भक्ति हृदय में जाकर नाचने लगी। बोला, और जब तुम आनंदित हो जाओ तो मुझे इशारा कर देना, तो मैं तुम्हारी दासी, तुम्हारी नौकरानी को भी भेज दूंगा। अब कौन सी रहस्य बताया है? भक्ति की नौकरानी कौन है? भक्ति की दासी कौन है? भक्ति की दासी बोलने को दासी है, परंतु भक्ति की दासी वो है जिसके बिना 84 लाख योनियों से हम छूट नहीं सकते।
भक्ति की दासी है मुक्ति, भक्ति की नौकरानी है मुक्ति। जिस मुक्ति को, जिस मोक्ष को हम पल पल पुकारते हैं, हे प्रभु मोक्ष मिल जाए, हे प्रभु मुक्ति मिल जाए, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, जन्म और मरण का बंधन विच्छेद हो जाए, जिस बंधन को हम तोड़ना चाहते हैं। जन्म और मरण के बंधन को तोड़ने का नाम मुक्ति है। आत्मा और परमात्मा का परमानेंटली अटैच होना ही मुक्ति है। जिस मुक्ति को हम बार बार रात दिन पुकारते हैं, वो मुक्ति भक्ति की दासी है, वो मुक्ति भक्ति की नौकरानी है। तो अर्थ क्या है? अगर भक्ति को हम प्रसन्न करते हैं तो ही हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि मुक्ति भक्ति की नौकरानी है। कितना मर्जी उपाय कर लो, जब तक भक्ति आनंदित नहीं होगी तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति चाहिए, कौन है जिनको मुक्ति चाहिए? स्वर्ग चाहिए, नरक चाहिए, क्या चाहिए? ये कथा कहती है, ना स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए, हमें तो केवल और केवल स्वर्ग और नरक के बंधन से छूटकर हमें केवल और केवल परमात्मा के वैकुंठ धाम में ही अपनी शरण चाहिए, शरण चाहिए। मुक्ति को पाना है तो भक्ति को प्रसन्न करना पड़ेगा। भक्ति को प्रसन्न करना है तो उनके पुत्रों का दुख दूर करना पड़ेगा, उनके पुत्रों को आनंदित करना पड़ेगा, उनके पुत्रों की वृद्धावस्था दूर करनी पड़ेगी। पुत्र कौन है बताइए? रोल नंबर 1 है आपका। आपसे बार बार प्रश्न पूछा जा सकता है, और पति परमेश्वर को भी संग बिठाना चाहिए। जब तक भगवान ने जोड़ी बनाई है तो पति पत्नी को इकट्ठे बैठकर ही कथा का श्रवण करना चाहिए। तो जितने दिन के लिए मौका मिला है उतने दिन पति पत्नी जो भी यहाँ पर, अगर जब तक भगवान ने मौका दिया है, जब तक ये जोड़ी बनी है, तो पति पत्नी को एक साथ बैठकर कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर मुक्ति को पाना है तो भक्ति को प्रसन्न करना है। अगर भक्ति को प्रसन्न करना है तो उनके पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना है। और अगर ज्ञान वैराग्य को जागृत करना है तो भागवत की कथा का श्रवण ही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। भागवत ही सार है, भागवत ही आधार है, भागवत के बिना कुछ नहीं हो सकता। और भागवत का शाब्दिक अर्थ क्या है महाराज? भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तप त्याग। जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जो इन 7 दिनों का आधार है, भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत होकर जब हम त्याग करते हैं, जब हम तप करते हैं, तो उसी का नाम भागवत है। इति श्रीमद् भागवतम कृष्ण लीला अमृतम। अर्थ क्या कहा? करो हरि ओम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। करो हरि ओम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। करो हरि ओम का कीर्तन, अगर हरि को पाना है। करो हरि ओम का
पाना सरकारी मुलाजिम, अगर मेरा भाई कोई यहाँ ऐसा बैठा हो जो सरकारी नौकरी करके रिटायर हुए हो या कर रहे हो, पूरी उम्र सरकारी क्वार्टर मिलता है, कमरा रहने के लिए मिलता है, परंतु सरकारी मुलाजिम को ये पता होता है कि जो कमरा मुझे रहने के लिए मिला है, जो मकान मुझे रहने के लिए मिला है, ये किराए का मकान है, ये मेरा नहीं है। ये मुझे केवल 60 वर्ष तक मिला है, ये 58 इयर्स तक मिला है, ये छूट जाएगा जैसे ही मैं 58 इयर्स का हो जाऊंगा, जैसे ही मैं 60 इयर्स का हो जाऊंगा, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। बस इतना सा। हम कितना बड़ा कोठी बना दे, कितना बड़ा घर बना दे, कितनी बड़ी गाड़ी बंगला मकान ले ले, घर बनाना गलत नहीं है। परमात्मा ने ये सुंदर शरीर दिया है,
परमात्मा ने सुंदर बुद्धि दी है। रात दिन मेहनत कीजिए, खूब धन कमाइए, अपने परिवार को सुख दीजिए, पति पत्नी को सुख दीजिए, बच्चों को सुख दीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, डटकर मेहनत कीजिए। धन कमाना बुरा नहीं है, धन को अपना मान लेना बुरा है। घर बनाना गलत नहीं है, घर को अपना समझ लेना गलत है। गाड़ी खरीदना गलत नहीं है, गाड़ी को अपना समझ लेना गलत है। परिवार बीवी बच्चों के बीच में रहना गलत नहीं है, उनको अपना समझ लेना गलत है। हे मेरे ईश्वरा, हे मेरे प्रभु, ये सब कुछ तूने मुझे ये जिंदगी चलाने के लिए दिया है, आई चलाई दी है। बस मैं यहाँ रहूं, अपनी जिम्मेवारियों को निभाऊं और इसे अपना ना समझूं। जब मेरे जाने का वक्त आए तो कहीं ऐसा ना हो किसी के प्रेम में मैं ऐसा बंधा रह जाऊं कि उसके प्रेम में अगले जन्म का मेरा वही कारण बन जाए। अंत मता सुगता, अंत समय में जो हम विचार करते हैं वही हमारा अगला जन्म हो जाता है। पिछले वर्ष हमने शिव महापुराण के रहस्यों का हमने आनंद लिया है और इस वर्ष श्रीमद् भागवत महापुराण के हम ऐसे ऐसे आंतरिक रहस्यों का आनंद लेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। हर साल ये आनंद बढ़ता ही जाएगा, जितना आगे चलेंगे उतना बढ़ता जाएगा। सिद्धयोगी धाम के पावन सानिध्य में पूज्य पाद सतगुरु महाराज श्री श्री सिद्धयोगी बाबा जी के पावन सानिध्य में चल रही ये पावन कथा, जिसका हम रसास्वादन कर रहे हैं। ये कथा हमारे जीवन को आनंदित करने वाली है, भव से पार करने वाली है। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, गुरुदेव आपने कहा कि ऐसे भक्ति का कल्याण हुआ, ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ, पर इनको हमने कभी देखा नहीं है। हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल दो, हमें कोई ऐसा प्रमाण दो कि हमारे जैसा व्यक्ति भी भव से पार हो जाए। जो एक छोटी सी कथा सुनाई। दक्षिणी भारत में कर्नाटक प्रदेश है। कर्नाटक प्रदेश में बंधुओं एक नदी बहती है, नाम है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते हैं। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव और ब्राह्मणी का नाम है धुंधली। धुंधली देखने में इतनी सुंदर है कि पूरे इलाके में, पूरे उस गांव में कोई इतनी सुंदर नहीं थी। पर धुंधली देखने में तो अतएव सुंदर थी, परंतु संस्कारों में, गुणों में बिल्कुल विहीन थी। संस्कार नहीं थे, गुण नहीं थे, सुंदरता केवल बाह्य थी, अंतः संस्कारों की सुंदरता नहीं थी। धुंधली अपने पति से प्रेम तो बहुत करती थी, पर उसके मन में ऐसा वहम था कि अगर मेरी संतान हो गई तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मेरी शोभा बह जाएगी, मेरा गोरा चिट्टा चेहरा खराब हो जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी, दाग पड़ जाएंगे, झाइयां पड़ जाएंगी। तो धुंधली ने अपने पति के संग कभी वास्तविक मिलन नहीं होने दिया। प्रेम तो बहुत करती थी अपने पति से, परंतु अपनी छोटी बहन का कहना मानती थी और छोटी बहन के कहे अनुसार धुंधली ने अपने पति के संग कभी वास्तविक मिलन नहीं होने दिया। और वो इतने सीधे साधे ब्राह्मण थे, अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे। और प्रेम में तो कहा ही है कि वास्तविक प्रेम तो होता ही अंधा है, लव इज ब्लाइंड। अगर प्यार अंधा ना हो तो आनंद कहां आया। अंधा प्यार करते थे, बड़े सीधे साधे थे बेचारे। आज दुखी हो गए, कई साल बीत गए, लोग कहने लगे कैसा ब्राह्मण है। गली गली जाकर जिनके घर में बच्चे नहीं होते उनके घर में ये पाठ करता है तो वहां बच्चे हो जाते हैं, पर इसके बच्चे नहीं। भगत जनों, आत्मदेव इतना बड़ा ब्राह्मण था कि जिस किसी घर में जो भी यज्ञ वो कर देता था वो पूर्ण हो जाता था, पर निसंतान था, कोई संतान नहीं थी। भगवान से मांगे, प्रभु कुछ दे। रोने लगा, बिलखने लगा, लोग नपुंसक कहने लगे, लोग उसकी पत्नी को बांझ कहने लगे। पत्नी जानती थी कि मैं ही जिम्मेवार हूं, परंतु फिर भी पत्नी ने अपने पति के प्रेम को न समझा। पति कलंकित हो गया, उसकी महिमा खंडित होने लगी, लोग थू थू करने लगे, लोग मजाक उड़ाने लगे।
आज आत्मदेव निसंतान अपने को मानकर रोने लगा। एक मित्र से कहा, मुझे संतान सुख दिला दो, कुछ उपाय बता दो। मित्र ने कहा, आत्मदेव आप कितने भी श्रेष्ठ विद्वान हैं, परंतु फिर भी संतत्व तो संतत्व है। ब्राह्मण होना, विद्वता होना एक अलग बात है और एक पहुंच होना एक अलग। आत्मदेव मेरे एक गुरु हैं, सतगुरु हैं, उनके पास चलो, वो फल प्रदान करते हैं और संतान सुख मिलता है। आत्मदेव अपने मित्र के संग गुरु के पास गए। एक सिद्ध महात्मा बैठे हुए। गुरु महाराज प्रसिद्ध है संतान सुख देने के लिए फल देते हैं। जिस प्रकार आपका सिद्धयोगी धाम प्रसिद्ध है संतान के लिए, दुनिया जहान में कहीं भी कोई भी ऐसा निसंतान दंपत्ति हो जिसके संतान सुख ना मिलता हो, उसे सिद्धयोगी धाम के पावन सानिध्य में निश्चित रूप से संतान सुख मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा? अभी एक देवी जी देखिए मेरी नजर के सामने बैठे हैं, उठेड़ा वाले। आपके क्या लगते हैं? वो कौन है? इनको बेटा माइक दीजिए। ये देवी जी पतिदेव भी आए हैं, उनको भी साथ में खड़ा कर दीजिए। आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए। श्री राधे, श्री राधे। मुझे अचानक से नजर पड़ गई, आ जाइए आप भी साथ आ जाइए। अचानक से नजर पड़ गई मेरी उनके ऊपर। क्या शुभ नाम है आपका? वीणा देवी। बीना देवी। और आपका नाम क्या है? कुलदीप शर्मा। ये श्रीमती बीना देवी जी हैं, इनके संग इनके पति श्री कुलदीप जी हैं। आप कहाँ से हैं? कुठेड़ा से। कुठेड़ा से हैं। हाँ आपके कौन थे वो जिन्होंने फल प्राप्त किया? देवरानी है गुरुजी। इनकी देवरानी है। हाँ सगी देवरानी हाँ है। जी, हाँ जी, गुरुजी। देवर है। उनके विवाह को कितने वर्ष हो गए थे? 13 साल बाद हुआ गुरुजी। इनके विवाह को कितने साल हो चुके थे? 13 साल। देखिए ये कुठेड़ा से हैं, हिमाचल प्रदेश में ही, आपके ही जिले बिलासपुर में कुठेड़ा पड़ता है जिधर से हम आए। तो कुठेड़ा से हैं। इनके बोले तो कुलदीप जी के सगे भाई, छोटे भैया इनके और छोटी भाभी। तो उनके विवाह को 13 साल हो चुके थे। कितने? 13 साल। और 13 साल हो चुके थे जब गुरु चरणों में पहुंचे। तो गुरु जी के पास पहुंचकर क्या आपकी वार्तालाप हुई वो थोड़ा आप दिखाइए, ताकि सभी भक्तजनों को इससे एक जागरूकता आए और सिद्धयोगी धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहां तक ये दृश्य जा रहा है, जहां भी कोई निसंतान दंपत्ति हैं, उनका दुख भी सिद्धयोगी धाम में दूर हो। कृपया आप जो कहना चाहते हो कहिए। गुरुजी मैं अपनी देवरानी को मैंने बोला कि आप थोड़ी आवाज बढ़ाओ बेटा। गुरुजी मेरी देवरानी को 13 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, वो काफ़ी हर जगह जाते थे ट्रीटमेंट के लिए। तो एक बार मैंने बोला कि आप ऐसा करो कि हमारे साथ वहाँ चलो गुरुजी के पास। वहाँ पे काफ़ी लोग मैंने देखे हैं कि जिनके बच्चे होते हैं। तो गुरुजी वो बात भी मान गए मेरे और आगे हमारे साथ आपके पास। तो जैसे आपके पास गए तो आपने बोला कि बेटा आपके 100% बच्चे होंगे, लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा हमारे ऊपर। और गुरुजी उन्होंने किया भी। और वो डेली जब भी आपने जैसे जैसे नियम बताए उन्होंने किए। कई बार तो हम लोग भी साथ नहीं आ पाते थे, तो वो अकेली ही आ जाती थी गुरुजी। फिर बीच में कोरोना आया 2 साल, तो दिन में भी वो अकेली आई कई बार हमारे साथ। और पति जी जो हमारे देवर हैं वो ड्रिंक करते थे, वो बहुत कम आते थे। पर जैसे जब भी फल आपने देना होता था भंडारे में, तो वो आपसे बोलती थी कि गुरुजी वो नहीं, हाँ जी, कि वो नहीं आ पाएंगे। तो जैसे आप बोलते थे कि आप प्रार्थना करो आएंगे, और गुरुजी जैसे ही आप बोलते थे वैसे वो आते थे भंडारे में। और एक बार तो गुरुजी आपने फल भी दिया दिवाली पे। तो हमारे घर कन्या आई हुई थी, 2 ननद की बेटियां थी। तो गुरुजी देखो भाग्य उनका कि वो फल वो खा गई केले। फिर आपको फ़ोन भी किया हमने, बड़ा दुख हुआ उस दिन। तो गुरुजी बाद में फिर आपने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप दोबारा आओ भंडारे में। फिर दोबारा गए हो, फिर उनको फल मिला गुरुजी वहाँ पे। और 1 साल बाद जन्माष्टमी वाले दिन गुरुजी बेटा हुआ। हाँ जी, गुरु कृपा से ही हुआ गुरुजी, और आपका विश्वास
हाँ जी आपके बेटा ऊपर। देखिए, ये आपका विश्वास, हाँ जी गुरुजी। आपका प्रेम, तो आपने क्या देखा। अच्छा बेटा, सिद्धयोगी धाम में जब आपके देवरानी को आपके घर हाँ में जी। जब ये संतान सुख मिला, बेटा मिला, हाँ जी। तो क्या आपसे कोई मांग हुई? नहीं गुरुजी, कभी नहीं। क्या आपको कोई विशेष ऐसा कोई उपचार बताया गया कि ये खर्चा कर दो, कि ये नहीं कर नहीं दो, कि गुरुजी, वो कर दो? नहीं गुरुजी। बेटा आज संतान सुख के लिए हाँ जी। जो प्रोसीजर चलते हैं शहरों में, हाँ जी। इसे आईवीएफ कहते हैं। तो आईवीएफ करने का 4-4 लाख खर्चा है, 5-5 लाख खर्चा है, हाँ जी गुरुजी। पर फिर भी वो सक्सेस होता नहीं हाँ है। जी। सिद्धयोगी धाम में ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं हाँ जी कि फिर भी सक्सेस नहीं होता है। हाँ जी। लेकिन 13 साल के बाद और गुरुजी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं और कोई बेड रेस्ट नहीं बोला डॉक्टर ने, और बड़ी अच्छे मतलब लास्ट में सिजेरियन हुआ, लेकिन ऐसे कोई समस्या नहीं हुई। कोई और भी कॉम्प्लिकेशन नहीं 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 गुरुजी, कोई आई, नहीं। जच्चा बच्चा सब स्वस्थ रहे, हाँ जी गुरुजी, अच्छे रहे, हेल्थी बेटा हुआ। और देखो कितनी हैरानी बताई कि जब पहली बार फल लिया तो इनके घर में 2 बच्चियां आई हुई थी, ननद की बेटियां आई हाँ थी। जी। उन्होंने देखे 2 केले रखे थे, रात को खा गई गुरुजी। गुरु सुबह महाराज खा ने गई। 2 केले दिए थे फल के लिए, हाँ जी। तो दोनों बच्चियों ने रात को उठकर फल ही खा लिया। फिर ये बड़े शर्मिंदा हुए, इन्होंने फिर फल प्राप्त किया। जब फल प्राप्त किया तो फल प्राप्त करने के 1 साल के बाद जन्माष्टमी के पर्व में इनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। भगवान आपको सदा खुश रखे, बच्चे का जो भविष्य हो। बस बेटा उसका यही नियम होता है कि जब तक 12 वर्ष का वो बालक ना हो जाए तब तक 12 मीठे रोट भंडारे में अर्पण करने होते हैं। बाबा बालकनाथ जी के सतगुरु महाराज के प्रेम के 12 मीठे रोट बनाने हैं, और जो सिद्ध धूना आपके सिद्धयोगी धाम का है उसमें वो रोट अर्पण करने हैं। इसके अलावा सिद्धयोगी धाम की ना कोई फीस है, ना कोई खर्चा है। दुनिया जहान का कोई भी निसंतान दंपति जिसके संतान सुख ना हो, उसे निश्चित रूप से सिद्धयोगी धाम में संतान प्राप्त होगी। और ऐसे एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स आपके पास हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं। बैठो बेटा, बैठिए। अभी मेरी नजर में एक और दिख गए, यहाँ पर एक और दिख गए। आप भी आइए देवी जी, सरका घाट वाले भी यहाँ आए हैं, पति देव भी आ जाए। आइए, मुझे एक और चेहरा दिख गया इत्तेफाक से। कुदरती जो चेहरा नजर के सामने जो आता है मैं उसी की बात करता हूँ, जो सामने ना हो उनकी बात नहीं सुनाता हूँ। तो आप अपना देवी परिचय भी दीजिए दोनों, और बताइए आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। सिद्धोम गुरु जी, गुरु महाराज की, स्वामी महाराज की, सिद्धयोगी धाम की जय। मेरा नाम अमिता शर्मा है और मैं तताहर से हूँ, सरका घाट से। हमारी शादी को लगभग 5 साल हो गए थे। तो हमारे मतलब कंसेप्शन में प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर तो मेडिकली तो सारे मतलब हम दोनों फिट थे, मतलब कंसेप्शन में ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो किसी ने बताया, जैसे हम पहले काफ़ी ऐसे तंत्र मंत्र मतलब जो भी हैं मुर्गे वगैरह जो मतलब काफ़ी मतलब गए मंदिरों में पूछ, जैसे बताते गए वैसे वैसे जाते गए डॉक्टर के पास भी। तो बहुत सारे मतलब पैसे इतने सारे जैसे कमाते थे, मैं भी प्राइवेट जॉब करती थी, तो सारे मतलब फाइनेंशियली भी हम इतने वीक हो गए कि मतलब टेंशन हो गई माइंड में बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद जैसे गुरुजी के बारे में, सिद्धयोगी धाम के बारे में बताया, इनको बताया, तो हम वहाँ गए, मतलब धाम सिद्धयोगी धाम में गए और वहाँ पे हमने गुरुजी से फल प्राप्त किया। और उसके बाद जैसे हमने गुरु दीक्षा मतलब 5-6 महीने जैसे हम लगातार सिद्धयोगी धाम में आए, अपनी हाजिरी देते रहे, और हमने गुरु दीक्षा भी वहीं पे ही ले ली। और उसके बाद 9 साल मतलब 5 + 4 9 साल बाद हमें संतान रूपी पुत्री प्राप्त हुई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमें एक संपूर्ण माता पिता सिद्धयोगी धाम से बन पाए, और हम ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे और आपका प्रेम कभी नहीं भूल पाएंगे। सिद्धयोगी धाम की, गुरु महाराज की, स्वामी महाराज की जय। सिद्धोम सिद्धोम। सिद्धोम सिद्धोम। तो इनके विवाह को
लगभग 5 वर्ष का समय हो चुका था। दुखी थे, परेशान थे। जैसे इन्होंने बताया, कोई दर नहीं छोड़ा, मुर्गे बकरे जहां पर चले वो भी चले, लेकिन फिर भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। परंतु जब सिद्ध योगी धाम में पहुंचे तो यहाँ पर इन्होंने केवल गुरु दीक्षा प्राप्त की और गुरु दीक्षा प्राप्त करके उस सतनाम का, उस शब्द का, उस पंच शब्द का इन्होंने अखंड जप किया। गुरु महाराज ने केवल क्या कहा, बेटा इस शब्द का अभ्यास करना, 100% तुम्हारे संतान होगी, तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। मंजिल को पाने के लिए समय लगता है। रावण को नीचे गिराने के लिए भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष लगे। कंस को नीचे फेंकने के लिए भगवान कृष्ण को 11 वर्ष लगे। 11 वर्ष इंतजार किया। तो यहां तो 5 वर्ष की अवधि हो चुकी थी, 5 वर्ष हो चुके थे विवाह। पहुंचे सिद्ध योगी धाम में, दीक्षा प्राप्त की। गुरु महाराज ने सारे मोह के बंधन तोड़ दिए और वचन दे दिया कि बेटा तुम्हारे संतान 100% होगी। तो उसके बाद लगभग 3.5 से 4 साल के बाद इनके संतान प्राप्त हो गई। उन 4 सालों में इन्होंने क्या किया? क्या इन्होंने कोई खर्च किया? क्या इनसे कोई मांग हुई? इन 4 सालों में इनसे मांग हुई तो क्या कि जो दीक्षा आपने प्राप्त की उस शब्द का निरंतर अभ्यास करो, 100% गारंटी के साथ कहा गया है कि तुम्हारे संतान होगी। और आज इतनी हमारी सुंदर बच्ची सामने खड़ी है। अभी कितने साल की हो गई है? 9 साल। बिटिया 9 साल की हो चुकी है। विवाह के 9 साल के बाद संतान प्राप्त हुई। अब ये संतान 9 साल की हो चुकी है। इसका अर्थ ये है कि आपको सिद्ध योगी धाम से जुड़े हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। सिद्ध योगी धाम की जय। तब कहा, किस बात की कमी है बाबा तेरी गली। बैठो बेटा, शुभ आशीर्वाद, खुश रहें, खुशियां देने वाले का। आत्मदेव जिसके घर में संतान नहीं थी, ऐसे ही संत के पास गए, गुरुदेव मुझे फल दे दो। संत बोले, आत्मदेव इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम संतान के पीछे दौड़े हो, संतान सुख मत ढूंढो। ढूंढना चाहते हो तो परमात्मा का प्रेम सुख ढूंढो। नहीं समझा आत्मदेव। बोला, महाराज मैं सत्संग सुनने नहीं आया हूं। आपके सामने भगत ने क्या कहा कि जब संतान नहीं थी उसी अवस्था में इन्होंने गुरु दीक्षा प्राप्त कर ली। इन्होंने गुरु जी के, देखो मुझे लग रहा है कि जाने अनजाने से आत्मदेव जिस प्रकार फल लेने के लिए गए, वैसा ही इनके साथ इनके जीवन में हुआ। हल्का सा, थोड़ा सा, मतलब कहीं कहीं आत्मदेव की कथा इनसे मिल रही है। क्योंकि जैसे ये गए थे मांगने क्या? संतान। ध्यान केंद्र को संगत ने क्या कहा? दीक्षा प्राप्त कर। उस वक्त इन्होंने दीक्षा पाली तो दीक्षा में ये नहीं कहा गया कि दीक्षा पाने से तुम्हें संतान मिल जाएगी। कहा बेटा, ऐसा नहीं कहा। गुरु महाराज कहते हैं दीक्षा का हमारे संसार की किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, परंतु गुरु महाराज इशारे में कहते हैं लेना देना तो कोई नहीं है, पर इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो दीक्षा से मिल नहीं सकती है। सब कुछ मिल जाता है। आप लोगों ने दीक्षा ली, आपने 4 साल उसका, 4 नहीं 3 साल कहूंगा, 3 साल आपने उस दीक्षा का अभ्यास किया। 3 साल के बाद कंसीव हुआ, तब 4थे साल पे बच्चा हुआ। तो 3 साल अभ्यास किया इन्होंने। क्या केवल क्या बकरा काटा, क्या मुर्गा काटा, क्या तंत्र मंत्र किया, क्या कोई लूटपाट हुई, क्या कोई ठगमंत्री हुई? हुआ तो क्या 3 साल का समय मिला उस संतान सुख के पाने के माध्यम से। बेटा संतान सुख भी आपने पा लिया और परमात्मा के उस शुभ आशीर्वाद को भी आपने पा लिया। परंतु आत्मदेव ने क्या कहा? आत्मदेव बोला, गुरुजी मैं सत्संग सुनने के मूड में नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूं, फल दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो रहने दो, तो और चल। संत समझ गए इसकी जिंदगी में अभी परम सुख नहीं मिलेगा।
संत ने फल लिया, लो आत्मदेव जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव ने अपनी पत्नी को कहा, धुंधली ये फल खा लेना, संतान सुख हो जाएगा। संत ने कहा था अपनी पत्नी को खिला देना, आत्मदेव ने खिलाया नहीं, कहा तुम खा लेना। कभी कहा संत के वचन को समझना, अगर कहा कि बैठ जाओ तो बैठ जाना, कहा तो खड़े हो जाना। एक शब्द शब्द के पीछे भाव है। आत्मदेव को संत ने क्या कहा, अपनी पत्नी को फल खिला देना। पत्नी बोली स्वामी मैं खा लूंगी। पत्नी ने अपनी छोटी बहन से पूछा क्या करूं? बोला तेरा पति तो पागल हो गया दीदी, तू इतनी सुंदर है, तेरी सुंदरता बह जाएगी, गलती से इस फल को मत खाना, तुझे संतान पैदा करने की जरूरत नहीं है। मेरे गर्भ में एक संतान पल रही है, 9 महीने पूरे होने पर मैं ही लाकर दे दूंगी। तुम अपने पति से झूठ कह देना कि तुम गर्भवती हो, तुमने फल खा लिया है, गर्भवती हो गई, 9 महीने बेड रेस्ट करती रहना और इस फल का जरा चेक करें, इतना बड़ा महात्मा कौन आ गया कि एक केला फल खिलाने से बच्चे हो जाए। सिद्धयोगी धाम में भी कई बार व्यक्ति प्रश्न करता है, बोला ये गप्पे हैं, एक केला खिलाने से, ऐसा फल खिलाने से क्या संतान हो जाएगी? संत के फल का परीक्षण होने लगा, उस फल को आंगन में बंधी बांझ गाय को खिला दिया, जिसके कोई बच्चे नहीं होते थे। 9 महीना बीते, बिस्तर के ऊपर अपने पति से सेवा कराती रही। झूठ बोल दिया मैं गर्भवती हूं, झूठ बोल दिया सब कुछ। छोटी बहन के माध्यम से एक पुत्र हुआ। उसने रात के अंधेरे में वो पुत्र लाकर अपनी बड़ी बहन को दे दिया। बड़ी बहन ने अपने जीजा, अपने पति से, आत्मदेव से कह दिया कि देखो मेरे पुत्र हो गया। ड्रामा किया, चीखी चिल्लाई, बोला मेरा प्रसव हो गया। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे पुत्र हुआ। आत्मदेव को क्या पता था जिसे वो अपना पुत्र सोच रहा है वो उसका पुत्र है ही नहीं। साली का ही पुत्र अपना पुत्र बना दिया गया। धुंधली के नाम पर नाम रखा धुंधुकारी, और बांझ गाय के गर्भ से भी उस फल को खाने से एक मनुष्यकार पुत्र पैदा हो गया, नाम पड़ा गोकर्ण महाराज। जो नकली पुत्र बनाया वो उपद्रवी, पापी, झगड़ालू, नशेड़ी बन गया, और जो गाय के गर्भ से पैदा हुआ वो संत बन गया। धुंधुकारी ने अपने पिता का सारा नाम कलंकित कर दिया। आत्मदेव बड़ा दुखी हुआ। आत्मदेव ने गोकर्ण को कहा, हे गोकर्ण, मुझे तू हरि की राह पर ले चल, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। आत्मदेव गोकर्ण के संग हरि की राह पर जंगल में प्रस्थान कर गया। धुंधुकारी और पापी बन गया, अपनी माँ को परेशान करने लगा, घर का सारा सामान बेच डाला। आज जब माँ ने कुछ ना दिया तो जलती हुई आग की लकड़ी उठाकर अपनी माँ को मारने लगा। आज धुंधली को ये पश्चाताप हुआ। आज धुंधली को याद आया कि मेरे किए गए कर्म का कितना बड़ा मुझे दंड मिला। मेरा ही कर्म है। धुंधली ही जानती थी कि जिसे मैं अपना पुत्र बनाकर फिरती हूँ वो मेरा पुत्र नहीं, वो मेरी बहन का पुत्र है। आज धुंधली को बड़ा दुख हुआ। काश मैंने अपने पति की बात सुनी होती तो गोकर्ण जैसा संत मेरा पुत्र बनकर आता। धुंधली दुखी हुई, कुएं में भागी, कुएं में छलांग लगाई, आत्महत्या कर ली। धुंधुकारी की मां मर गई, पर धुंधुकारी फिर भी पीछे मुड़कर ना देखा। अपने पुत्र से प्रेम करती थी, मारने दौड़ा, मां आत्महत्या कर गई। उस पापी ने अब 5-5 वैश्याओं को, उल्टा स्त्रियों को अपने घर में ही लाकर रख दिया, उनका भोग करने लगा। वैश्याओं ने उसका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ लूट लिया। जब कुछ न बचा तो धुंधुकारी को पीट पीट कर उसके मुख में आग के अंगारे भर भर के ठूस ठूस के उसकी जीवा को जला दिया और पूरे उसके जीवन को
बर्बाद कर दिया, लूट लिया, घसीट लिया और अंत में उसी के घर में उसे पीट पीट कर मृत्यु के घाट उतार दिया। गोकर्ण अंतर्यामी है। गोकर्ण के सामने एक प्रेत आत्मा प्रकट हुई। प्रेत आत्मा ने गोकर्ण से कहा, हे भैया, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं, जो अपने बुरे कर्मों के कारण एक प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। जो बुरा कर्म करता है वो क्या बनकर आता है? वो प्रेत बनकर आता है। गोकर्ण बोले, अब मैं क्या करूं, मेरा भाई तड़प रहा है। बोला, भैया मुझे प्रेत योनि से मुक्त करा दो, मैं तड़प रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं क्या करूं, क्या ना करूं। तो कथा प्रेमी, आज गोकर्ण महाराज ने अपने इष्ट देव सूर्य भगवान का ध्यान किया। सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हुए, दृष्टांत दिया आकाशवाणी की, धुंधुकारी की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन कर दिया। गोकर्ण महाराज कथा का रसपान कराने लगे। धुंधुकारी की आत्मा भटकने लगी, तड़पने लगी। तो गोकर्ण ने अपनी शक्ति से जल छिड़का, एक 7 गांठ वाला बांस का डंडा लिया और उसमें धुंधुकारी की आत्मा को बिठाया। ऊपर से काला झंडा लपेट दिया, जैसा झंडा आपने वहां पर गाड़ा हुआ है। पंडित जी ने जो झंडा गाड़ा स्थापित किया है वहां पर, तो ये जो काला झंडा स्थापित किया गया है, ये धुंधुकारी के नाम का है। तो भक्तजनों, इस पावन कथा का ये पावन रसास्वादन आरंभ हुआ। ये 7 गांठ वाला बांस का डंडा क्या है? ये धुंधुकारी कोई और नहीं, ये धुंधुकारी हमारा पापी मन है, जो कथा में लगता नहीं है। धुंधुकारी जिसका तन तो यहाँ हो पर मन यहाँ वहां भटक रहा हो, वही धुंधुकारी है। उसे 7 गांठ वाले बांस के डंडे में बिठाया है। 7 गांठ ही हमारे शरीर में है, 7 चक्र ही हमारे शरीर में है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार, 7 चक्रों से ये आत्मा बंधी हुई है। एक एक दिन की कथा से एक एक चक्र जागृत होता है। एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ फटने लगी। धुंधुकारी की आत्मा 7वें दिन को पुलकित होकर प्रकट हुई और वो धुंधुकारी जो प्रेत बन चुका था, वो हरि का रूप बनकर प्रकट हो गया। हरि का सेवक हरि जेहा, भेद ना जानहि मानस देहा। एक प्रेत आत्मा भी हरि का रूप हो गई। भगवान सुंदर विमान लेकर आए। धुंधुकारी की वो प्रेत आत्मा जो सुंदर आत्मा बन गई, वो हरि के ही बीच में जाकर विलय गई। गांव वालों ने पूछा, महाराज इतना बड़ा पापी भी क्या पार हो गया? बोला हाँ। बोला कैसे? तो बड़ी सुंदर बात कही। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम स्थूलम पांग मनः कर्म भी कृतम। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम। जब किसी जंगल में आग लगती है तो वो ये नहीं देखती कि लकड़ी सूखी है, गीली है, पतली है, मोटी है, अच्छी है कि बुरी है। जब किसी जंगल में आग लगती है तो वो पूरे के पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। वैसे ही ये भागवती कथा ये नहीं दिखती कि सज्जन है कि दुर्जन है, अमीर है कि गरीब है, अच्छा है कि बुरा है। कथा में जो भी आ जाए उसके पापों का समापन निश्चित है, उसके पाप मिटेंगे ही मिटेंगे। तो इस प्रकार ये कथा की बड़ी सुंदर महिमा है। इसलिए भगतजनों, आज सतगुरु के चरणों का आसरा लेते हुए, आज
गोकर्ण महाराज की इस पावन कथा से हमें क्या शिक्षा मिली कि अगर आत्मदेव ने गुरु के वचनों पर विश्वास किया होता, अगर गुरु से सत्संग सुना होता, तो शायद संतान तो मिल ही जाती, पर साथ में इन दुखों से भी निपटारा हो जाता। अगर सच्चा गुरु मिल जाए, अगर सच्चा संत मिल जाए, तो होता क्या है कि संसार की इच्छाएं तो पूरी होती ही हैं, और उसके साथ साथ परम इच्छा जिसको कहा गया है, परम इच्छा, सुप्रीम इच्छा जो सबसे ऊपर है, वो परमात्मा को पाना है, तो वो इच्छा भी प्राप्त हो जाती है। तो आइए सतगुरु चरणों का ध्यान करते हैं, इस पावन कथा के माध्यम से गुरु चरणों का ध्यान करते हैं कि हे गुरुदेव, आप कितने दीन दयाल हैं, आप कितने कृपा निधान हैं, जो आप बहाने बहाने से परम इच्छा को भी पूर्ण कर देते हैं और संसार की छोटी मोटी इच्छाओं को तो पूर्ण कर ही देते हैं। तो क्या कहेंगे? मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। क्या मांगना है? सिद्धियों की धाम में भी लोग जाते हैं, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। सच क्या है? सच तो ये है कि कौड़ियां मांगोगे तो कौड़ियां मिलेंगी, हीरे मांगोगे तो हीरे मिलेंगे। कौड़ियां मिलेंगी तो हीरे नहीं मिल सकते, पर हीरे मांगोगे तो कौड़ियां तो साथ में आ ही जाएंगी। हीरा वो पंच शब्द है, हीरा वो शब्द है जिसके द्वारा हम अंदर प्रवेश करते हैं। तो सिद्धियों की धाम इस पावन तपस्थली को नमन करते हुए और आज की इस प्रथम दिवस की कथा में अपने सतगुरु को याद करते हैं। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आइए भाव से श्री राधे। तेरे शिव मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे शिव मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, ओ लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी गति है, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन
रहूं मैं। तेरे नाम का गीत गाती रहूं मैं, सदा गुरु जी तुझको रिझाती रहूं मैं। ओ सदा गुरु जी तुझको रिझाती रहूं मैं। तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट दामन तुम्हारा। तेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए हरि बोल। दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए राधे दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा। सभी गाएंगे एक बार। तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ये मस्ती, ये आनंद, ये प्रेम के पल कभी रुके नहीं और सतगुरु तेरे चरणों में हम चलते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विश्राम। आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम। भागवत भगवान के महात्म्य की कथा को हमने सुना, बाकी की कथा का आगे हम कल प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ बांके बिहारी जी के श्री चरणों की आरती, कथा को विश्राम। आप सभी के चरणों में प्रणाम। और कल से ध्यान दें, कल से ठीक 12:30 से 4:30 बजे तक कथा का समय रहेगा। ठीक 12:30 बजे सभी कथा में पहुंचे। 12:30 बजे हमारे आचार्य श्री विद्वान जन संगीतज्ञ बंधु सुंदर भजन संध्या का आरंभ करेंगे। 12:30 से 1 बजे तक आप भजन संध्या का आनंद लेंगे और तदोपरांत हम कथा का भरपूर आनंद प्राप्त करेंगे। और रोज प्रातः और सायं 8 बजे से 9 बजे तक भजन संध्या होगी, उसमें भी आप सभी ने सम्मिलित होना है। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। और कल से ये ध्यान रहे कि ये कथा केवल बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये कथा हर उस पीढ़ी के लिए है, ये कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। ये कथा हर उस बच्चे के लिए है जो अपनी जिंदगी को एक विशेष मंजिल की तरफ ले जाना चाहता है। ये कथा हर उस बालक के लिए, हर उस वृद्ध के लिए जो अपने जीवन के किसी न किसी परम इच्छा को पाना चाहता है। तो आइए श्री राधे कथा विश्राम, श्री चरणों में प्रणाम, बांके बिहारी के चरणों का हम वंदन करते हैं। श्री राधे। तो प्रणाम सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं। गुरु जी के सानिध्य में पवित्र भाव से आरती उतारेंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातु चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं श्यामा तुमको रिझाऊं,
नवाऊं, तेरे चरणों के मैं शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रेम की गंगा मन में बहा दो, प्रेम की गंगा मन में बहा दो, प्रेम की गंगा मन में बहा दो, प्रेम की गंगा मन में बहा दो। भगत जन्म प्रभु सफल बना दो, भगत जन्म प्रभु सफल बना दो। जन्म जन्म मैं तेरो गुण गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रेम की गंगा मन में बहा दो, प्रेम की गंगा मन में बहा दो। भगत जन्म प्रभु सफल बना दो, भगत जन्म प्रभु सफल बना दो। जन्म जन्म मैं तेरो गुण गाऊं, जन्म जन्म मैं तेरा गुण गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं श्यामा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं श्यामा तुमको मनाऊं। तेरे चरणों के मैं शीश नवाऊं, तेरे चरणों के मैं शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मैं तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती मंत्र पुष्पांजलि।